Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about Gestalt therapy and Gestalt approach. ये जो टॉपिक है ये MPCE 021 का टॉपिक है एंड एग्ज़ाम्स में बहुत बार वो आया हुआ है. जब मैंने दिया था सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. तो बेसिकली ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है या थेरेपी, ये सबसे पहले जर्मनी में ओरिजिनेट हुई थी 1930s में. एंड जो ये टर्म था गेस्टाल्ट का, ये सबसे पहले फिट्जपर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, जो फिट्जपर्ल्स की वाइफ थी लॉरा पर्ल्स, उन लोगों ने एक बुक लिखी थी गेस्टाल्ट, जिसका टाइटल नेम था गेस्टाल्ट. ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट वर्ड है, जैसा कि आप मैंने बताया है कि एक जर्मन टर्म है, तो इसका जनरली मीनिंग होता है होल और फॉर्म. ठीक है, तो बेसिकली जो गेस्टाल्ट या फिर होल और फॉर्म का मतलब ये है कि जो एवरी इंडिविजुअल एज अ ब्लेंड ऑफ द माइंड, कि पूरी तरीके से ब्लेंड होते हैं माइंड से, इमोशंस, बॉडी, सोल विद यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड रियलिटीज़ के साथ. ठीक है, तो गेस्टाल्ट बेसिकली एक साइकोथेरेपी है और ये सेंटर होती है इंक्रीजिंग अ पर्सनस अवेयरनेस, फ्रीडम एंड सेल्फ डायरेक्शन. ठीक है, उनको सेल्फ डायरेक्शन दी जाती है. ठीक है, और फ्रीडम दी जाती है, अवेयरनेस किया जाता है अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ठीक है, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट रेदर देन पास्ट एक्सपीरियंसेस. साइकोएनालिटिक थेरेपी में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो बट इसमें गेस्टाल्ट थेरेपी पे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, जो गेस्टाल्टियन थेरेपिस्ट होते हैं. गेस्टाल्ट थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर प्रेजेंट एनवायरनमेंट. ठीक है, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंडिविजुअल्स हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट इन दियर एनवायरनमेंट. ठीक है, किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को समझना है, किस तरीके से अपने बिहेवियर को मैनेज करना है. ठीक है, और जो भी उनकी चीज़ें हो रही हैं, थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू और द क्लाइंट, तो वो किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये खुद उनके अंदर, उस क्लाइंट के अंदर कैपेसिटी होती है. ठीक है, ओके. तो गेस्टाल्ट काउंसलर बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग वर्क ऑफ होलनेस एंड कंप्लीटनेस इन लाइफ. का मतलब ये था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कंप्लीशन ऑफ द ह्यूमन सोल है, जो कहाँ से आता है, साइकोलॉजिकल आता है. तो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस से होता है, सेल्फ नॉलेज से होता है एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस से होता है होलनेस एंड कंप्लीटनेस इन लाइफ. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी इमर्ज थ्रू इंटरेक्शन इन एनवायरनमेंट. और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इंडिविजुअल रीचेज हिज और हर फुल पोटेंशियल. ठीक है, जो कि वो किस तरीके से इमर्ज करता है, थ्रू इंटरेक्शन इन एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस थेरेपी. तो ईच पर्सन ट्राइज टू इंटीग्रेट इट सेल्फ इनटू हेल्दी यूनिफाइड होल. ठीक है, रोल ऑफ अ काउंसलर क्या होता है इसमें, गेस्टाल्ट काउंसलर कैन हेल्प देयर क्लाइंट टू बोथ वर्क थ्रू एंड मूव बियॉन्ड देयर पेनफुल इमोशनल ब्लॉक्स. ठीक है, वो उनकी जो पेनफुल इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं उसके बियॉन्ड में जाके उनकी हेल्प करता है. ठीक है, एंड द काउंसलर मस्ट पे अटेंशन टू क्लाइंट्स अवेयरनेस. ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की कि क्लाइंट्स के अवेयरनेस पे, सेल्फ अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करता है. एंड क्लाइंट की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके थ्रू, उस पर भी ज़्यादा अटेंशन होता है. नॉन वर्बल लैंग्वेजेस होती है. ठीक है, एंड इनकन्सिस्टेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस जैसे एंगर एंड स्माइल. ठीक है, इन पे फोकस किया जाता है. एंड द काउंसलर मस्ट क्रिएट एटमोसफेयर दैट प्रमोट्स ग्रोथ. मतलब कि वो अपने सेल्फ के ग्रोथ के लिए, उनके मतलब क्लाइंट जो हैं उनके ग्रोथ के लिए को प्रमोट करें, इस तरीके का एटमोसफेयर क्रिएट करें. ठीक है, जो काउंसलर होते हैं. द काउंसलर इज़ एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, फुल्ली ह्यूमन एंड पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए किसके साथ, क्लाइंट के साथ. ठीक है,
ओके अब गोल्स आते हैं। द मेन गोल इज़ टू इंक्रीज द क्लाइंट्स अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़, ठीक है, वो क्या है, उनकी सेल्फ नॉलेज को, वो अपनी सेल्फ नॉलेज को जाने, साइकोलॉजिकल जो अवेयरनेस है उससे अवेयर हों, सेल्फ एक्सेप्टेंस को खुद को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो इस चीज़ से अवेयर कराया जाता है किसको, क्लाइंट को। अवेयरनेस इंक्लूड्स नोइंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को जाने, नोइंग वन सेल्फ, एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एंड बीइंग एबल टू मेक कॉन्टैक्ट, ठीक है, लोगों अपने एनवायरनमेंट से मिले जुले, उनसे कॉन्टैक्ट बनाएं, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं द अप्रोच स्ट्रेसेस प्रेजेंट अवेयरनेस एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। एक क्वालिटी कॉन्टैक्ट होना चाहिए किसके बीच में, एक इंडिविजुअल के बीच में और उनके एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। टेक्निक्स हैं कुछ यहाँ पर, 2 टाइप्स की टेक्निक्स गेस्टाल्ट थेरेपी में है, जिसमें कि फर्स्ट है एक्सरसाइज एंड सेकंड है एक्सपेरिमेंट्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज टेक्निक्स होती है ये रेडीमेड होती है, टेक्निक्स होती है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है एनेक्टमेंट ऑफ फैंटेसीज, रोल प्लेइंग, साइकोड्रामा, ड्रीम वर्क, एम्प्टी चेयर, कन्फ्रंटेशन सच एज व्हाट एंड हाउ, मेकिंग द राउंड्स, एग्रीगेशन, ठीक है। ओके एंड सेकंड है एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक्स। जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स में कुछ भी प्लान नहीं होता है, इसमें जो काउंसलर एंड क्लाइंट होता है उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो वहीं पर वो उसी इंटरेक्शन में वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके टेक्निक्स को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आर टू असिस्ट क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग, ठीक है, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को डेवलप किया जाता है, टेक्निक्स को डेवलप किया जाता है। सो गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट के कुछ टेक्निक्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज, मेकिंग द राउंड्स, रिवर्सल टेक्निक, रिहर्सल एक्सरसाइज, एग्रीगेशन एक्सरसाइज, स्टेइंग विद द फीलिंग्स। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक्स थी। आई होप ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।